जब भी हम बात करते हैं, जो नए ड्राइवर होते हैं वो अक्सर क्या गलती करते हैं, उनसे गाड़ी बंद हो जाती है। जब वो स्टार्टिंग करते हैं गाड़ी सीखना तो उनसे गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वो सही से क्लच नहीं छोड़ पाते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्लच को छोड़ना है जिस वजह से आपकी गाड़ी बंद ना हो। आपको क्या गलती नहीं करनी है जिस वजह से आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको गाड़ी आगे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट को जानना होता है। जब आप बाइटिंग पॉइंट गाड़ी का जान लेते हैं तब आप आसानी से गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि आपको आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कैसे ढूंढना है। यहाँ पे जो एक क्लच है ये अभी इंगेज्ड है। ठीक, अब हमें गियर डालना है, तो हम क्लच को मैंने ऐसे दबाया, अब ये डिसएंगेज हो गया, यानी कि ऐसे हो गया। अब क्या करना है, आपको गियर डाल लेना है। अभी ये डिसएंगेज है। अभी जब इंगेज होगा ना तब गाड़ी हमारी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है। तो ये हो गया ना, ये तरीका मैंने बताया कि डिसएंगेज और इंगेज। अभी ये इंगेज है और ये डिसएंगेज है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गाड़ी के बाइटिंग पॉइंट को जानना है। गियर लगा लेना, पहला गियर, फर्स्ट गियर लगा लेना है। अब आपको क्लच को छोड़ना है। देखिए मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ, यानी कि जो पेडल है ऊपर आ रहा है। ये क्लच को मैंने धीरे धीरे छोड़ा, गाड़ी मेरी आगे बढ़ रही है। आप देखिए गाड़ी बढ़ रही है आगे, ये देखिए बढ़ना स्टार्ट हुई। अभी मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया है, देखिए बढ़ना स्टार्ट होगी। अब मोशन में आ गई ना, अब मैंने छोड़ दिया, क्लच को पूरा छोड़ दिया। अब देखिए ना मेरी गाड़ी बंद हुई और आराम से बढ़ भी रही है। अब यहाँ पे हमें एक्सीलेटर लेना है। अभी देखिए एक्सीलेटर लिया, अभी देखिए ये देखिए मेरी गाड़ी बढ़ रही है आगे और मैंने पूरा क्लच भी छोड़ दिया। आप क्या करते हैं, आप गाड़ी बढ़ नहीं पाती और क्लच को छोड़ देते हैं, जिस वजह से झटका मार के गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, ये होता है तरीका, ये जो मैंने बताया। ब्रेक लिया और क्लच ले लिया, क्योंकि हमारी गाड़ी स्लो गियर में थी। जी, फिर मुझे दूसरा गियर डालना है, ये देखिए। फिर आराम से ही छोड़ना मैंने, क्लच को आराम से ही छोड़ना है, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिस वजह से आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। मैं चल के बताता हूँ, क्योंकि पीछे गाड़ी आ रही है तो उनको दिक्कत होगी। अब मुझे तीसरा गियर डालना होगा, तो जिस वजह से मैंने पूरा क्लच दबा लिया, एक्सीलेटर छोड़ दिया और साथ में फिर से धीरे से ये पैर हटाया। आपको धीरे से ही करना है, आप एकदम से छोड़ देते हैं जिस वजह से गाड़ी बंद होती है। ये देखिए अब आप एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी स्पीड गियर के हिसाब से स्पीड बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चौथा डाल लिया, पांचवा भी डाल लेते हैं। क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन अगर आप समझ गए ना तो आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। बस आपको बाइटिंग पॉइंट ढूंढना ही ढूंढना है, वो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। जैसे मैंने बताया, गियर डाल के आप जब क्लच को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि हाँ जब आप छोड़ेंगे ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी का जो वाइब्रेशन है वो होगा, आरपीएम थोड़ा सा ड्रॉप होगा और उस जगह हल्का सा और ऊपर लाएंगे तो गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी। उस पॉइंट पे जहाँ से वो बढ़ती है वही होता है गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट। तो वो बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे ढूंढेंगे, कैसे आपने बता दिया ढूंढना है। तो ये मैंने इस तरीके से आपको गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट ढूंढना है। आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको किसी खुले ग्राउंड में ही करनी है। किसी भीड़ भाड़ इलाके में मत चले जाइए, ऐसे करके आपको खुले ग्राउंड में ये सब करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आसानी से गाड़ी चलाना आ जाएगा।
चलिए एक बार और जान लेते हैं कि बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे हमको मालूम पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने गाड़ी को खड़ी कर दिया। अभी यहाँ गाड़ी मेरी खड़ी हो गई। ठीक है, हैंड ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, देखिए क्लच दबाया। देखिए वेरिएशन 3 प्रकार के वेरिएशन होते हैं। क्लच पूरा दबा लेना है, ये पहला वेरिएशन हो गया। दूसरा, जब आप छोड़ेंगे यहाँ तक छोड़ा, गाड़ी आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या करना, आराम से गाड़ी को ऐसे क्लच को निकाल लेना है। ठीक है, पहला गियर लगाया, अब देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक, फिर देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए क्लच को छोड़ा, बढ़ना स्टार्ट हो गई। ये होता है बैटिंग पॉइंट। ज़्यादा बहुत ईजी है, आपको बस देखना, एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए यहाँ मिला बैटिंग पॉइंट। अब आपको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, गाड़ी बढ़ रही है, जा रही है, बिना किसी एक्सीलेटर के बढ़ रही है। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए, फिर रोक लेते हैं। ये होता है गाड़ी का बैटिंग पॉइंट। इसको समझने में आपको ज़्यादा देर मेरे हिसाब से लगनी नहीं चाहिए। ये देखिए क्लच पूरा दबाया, क्लच को छोड़ के लाए, फिर देखिए गाड़ी बढ़ना स्टार्ट। बस आपको क्लच को जो है ना, आप बहुत जल्दी छोड़ दो, बस दबाया और पूरा छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ना है। बैटिंग पॉइंट तक लाना है, उसके बाद धीरे धीरे जब गाड़ी बढ़ने लगे, मोशन में आ जाए, तभी आपको क्लच को पूरा छोड़ना है। इतना सिंपल होता है बैटिंग पॉइंट ढूंढना। जब आप ये ढूंढ ले जाएंगे बैटिंग पॉइंट, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ी को आगे बढ़ाने में। ये देखिए दूसरा गियर डाला, दूसरे गियर के साथ भी ऐसे करना है। ये देखो, एक बार अगर चल दी गाड़ी, आपकी स्पीड में आ गई, तो आप कोई दिक्कत नहीं, एक्सीलेटर कितना भी दबाइए, गियर को आपको बस डालना है, क्लच को धीरे से ही छोड़ना है। ये आपको माइंड में ही बिठा लेना है। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और बताता हूँ। एक तो हम क्या करते हैं, पहला आपने गियर डाला, क्लच छोड़ा, इसके सहारे भी गाड़ी हमारी आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ये हो गई एक, तो ये हो गया। अब साथ में हमें एक्सीलेटर भी लेना है और क्लच भी उतना छोड़ना है। तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, क्लच और साथ में छोड़ना और साथ में एक्सीलेटर, तो ये जो है ना, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि आपको इतना अंदाज़ा नहीं है। आप तो क्या करेंगे कि आरपीएम ही बढ़ा के रख देंगे। ये अक्सर आपने देखा होगा, जो नए ड्राइवर होते हैं उनके आरपीएम हमेशा बढ़े ही होते हैं। क्या करते हैं, वो बस ऐसे दबा देंगे क्लच को। पहले उनको दिमाग में क्या होता है, एक्सीलेटर छोड़ना है, लेकिन उनके जो पैर है ना, वो बिल्कुल एक्सीलेटर पे ही है, आरपीएम बढ़े हुए हैं। तो मैं बता रहा हूँ, क्लच को जब आप दबा लीजिएगा तो हल्का सा इसको दबा के मत रखिए, हल्का सा प्रेस कर लीजिए एक्सीलेटर, ऐसे करके हल्का सा बढ़ा। आपका दिमाग वहाँ पे होना चाहिए क्लच के बैटिंग पॉइंट पे, और एक्सीलेटर को हल्का सा आपको प्रेस करना है। गाड़ी आपकी बढ़ने लगेगी, स्मूथ हो जाएगी। ये देखिए झटका आपको हल्का सा लगा, क्योंकि मैंने क्लच एक्सीलेटर को दबा रखा था। आप यही गलती कर देते हैं, गाड़ी में झटका ना लगे, इस वजह से आपको एक्सीलेटर पूरा छोड़ के ही रखना है। ये फिर आपको ब्रेक ले लेनी है। अगर आप पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो आप खुले ग्राउंड में या खुली सड़क पे करिएगा। और साथ साथ आपको बैटिंग पॉइंट खोजने के साथ साथ आपको ब्रेक का भी रोकना है ऐसे, क्योंकि आपको माइंड में बिठाना है कि भाई इससे हमारी गाड़ी रुकती है और इससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है।
स्टार्टिंग है, आप शुरू कर रहे हैं, पहले आप अपनी गाड़ी का बैटिंग पॉइंट देख लीजिए कहाँ पे मेरी बैटिंग पॉइंट आ रहा है, ये आपने ढूंढ लिया। ठीक है, जब गाड़ी आपकी मोशन में आ गई तब आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है ऐसे, फिर रोक लेना है, ऐसे चल के आगे चल के गाड़ी को रोकना भी है। ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में ये भर जाएगा कि इस बीच वाले से गाड़ी हमारी रुकती है, साइड से क्लच है, और उस साइड वाला हमारा एक्सीलेटर, उससे गाड़ी बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, जो नए ड्राइवर होते हैं उनके माइंड में तो अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें आई नहीं होती हैं, तो ब्रेक की जगह अगर उनको अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो वो क्या करते हैं, ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर दबा देते हैं, जिस वजह से उनको गाड़ी रोकनी थी, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सीलेटर दबा देंगे तो गाड़ी उनकी बढ़ जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये आपको माइंड में बिठा के रखना है, ये प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आपके माइंड में बैठेगा कि भाई बीच वाले से हमारी गाड़ी रुकती है और इससे बढ़ती है। ये देखिए, ये फिर तो ये होता है गाड़ी चलाने का तरीका। कुछ नहीं है गाड़ी चलाने में दोस्तों, कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको बैटिंग पॉइंट आपने देख लेना है। आपने बैटिंग पॉइंट देख लिया है, जान गए हैं कि हाँ इस पॉइंट पे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, सिंपल, पहला गियर, दूसरा गियर डाल लिया। देखिए मैं रुक रहा हूँ, हल्का सा रुका मैं वहाँ उस जगह पे, तब मैंने एक्सीलेटर दबाया। फिर देखिए तीसरा, ये देखिए, इस तरीके से गाड़ी को चलाना होता है। ये देखिए, जब भी आप क्लच दबाना है तो आपको एड़ी आपकी नीचे होनी चाहिए। एड़ी अगर नीचे होगी तो आपको कंट्रोल में रहेगा, एड़ी अगर उठा देंगे तो कंट्रोल में नहीं रह पाएगा। और ये वाला राइट वाला पैर है वो ऐसे रहेगा बीच में, वी शेप में ये काम करता है। ये ब्रेक के सीध में नहीं रहेगा, एक्सीलेटर के सीध में नहीं रहेगा, ये जो खाली जगह है इसके सीध में रहेगा। एड़ी यहाँ रख लेनी है और ऐसे प्रेस करना है, ये चीज़ ऐसे काम करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्लच हमारा कैसे काम करता है, बैटिंग पॉइंट कैसे ढूंढना है। अभी यहाँ पे क्लच इंगेज है, अब ये कट हुआ, हमने सेकंड गियर लगाया, देखिए फिर बढ़ने लग गया। ये ऐसे एक्सीलेटर आप तो बाद में भी सीख सकते हैं। एक्सीलेटर तो जितना आप दबाएंगे उतना गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगर गियर लगा होगा। फर्स्ट गियर में तो ज़्यादा नहीं जाएगी, सेकंड गियर में नहीं जाएगी। देखिए गाड़ी की जो गति होती है वो गियर पे डिपेंड करती है, आपने कौन सा गियर लगा रखा है। आपने तीसरा गियर लगा रखा है और तब एक्सीलेटर सोचेंगे 100 तक हमारी गाड़ी जाए तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि गियर की एक स्पीड होती है, लिमिट होती है एक, तो उसी स्पीड के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको आसान शब्दों में समझाने की रहेगी। तो जो आपको समझ में नहीं आता है वो पूछिए, मैं बताऊँगा। अगर ये सब चीज़ें आपको, ये तो मैंने बताया गाड़ी को चलाते कैसे हैं, अगर आपको जानना है कि इनके सबके पीछे क्या कारण है, क्लच कहाँ पे है, कैसे काम वर्क करता है, या इंजन से कैसे हमें पावर कंज्यूम करनी होती है, पहियों में कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये सब चीज़ें अगर पता करनी है तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा। लॉन्ग वीडियो होगी थोड़ी वो, कि कैसे फ्लाई व्हील से हमारे कनेक्शन होता है क्लच प्लेट का, वो हमारे पावर कैसे पहियों तक जाता है, गियर कैसे क्या होता है काम, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, लेफ़्ट राइट जजमेंट आपको नहीं आता है वो उस पर कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ चलाइए, सेफ ड्राइविंग करिए और खुद सेफ रहिए, सामने वालों को भी सेफ रखिए। और कोशिश करिए जितनी प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए, उतना जल्दी आप गाड़ी सीख जाएंगे। प्रैक्टिस के ऊपर है, रोज़ प्रैक्टिस कम से कम आधा 1 घंटा तो गाड़ी को दीजिए। और रोज़ हो सकता है तो रोज़ करिए, नहीं तो एक दिन मिस कर तो आपके ऊपर है, जब आपको टाइम मिल पाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, गुड बाय, नमस्कार।